इस राज्य से दो महान शख्सियत हुए, एक कार्तिक बाबा जिनको बोलते हैं कार्तिक उरांव, और दूसरे रामदयाल मुंडा जिन्होंने अलग धर्म कोड की इस लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम किया। तो उस लड़ाई को लड़ने वाले अगले शख्सियत जो हमारे झारखंड प्रदेश से आते हैं वो वीरेंद्र भगत जी है, और आज हम वीरेंद्र भगत जी के पास बैठे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर जब भारत आजाद हुआ और इस लोकतांत्रिक देश में जब करोड़ों की संख्या में आदिवासी रहते हैं, तो उसमें आज तक जो संघर्ष करना पड़ रहा है आदिवासियों को सारे चीजों को लेकर। तो सबसे पहले स्वागत करते हुए हम उनसे इन सवाल को लेंगे। स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। तो मेरा जो सवाल था उस पे सीधे हम लोग आते हैं, उस पे आप अपने विचार को रखिए। देखिए, आदिवासी समाज में हमारी जो मान्यता है, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपरा संस्कृति और जितने भी धर्म है उससे भिन्न है, अलग है। हमारी मान्यता विश्वास, हम निरंकारी अलौकिक प्राकृतिक शक्ति को पूरा आराधना करते हैं। हम प्रकृति का आराधना करते हैं जो समस्त प्राणियों का, समस्त जीव जंतुओं का जीवन का आधार है, और उसी पर हमारा सारा धर्म कर्म जीवन शैली सब कुछ टिकी हुई है। और उसी हिसाब से पुराने समय से हमारी मान्यता अनुसार हम जीना चाहते हैं, और इस देश में हमारी भी धर्म की एक मान्यता हो, अलग धार्मिक पहचान हो। इसी के चलते धर्म कोड की मांग हम लोग अपने तरीका से कर रहे हैं, और इसके माध्यम से समाज के बीच में जागृति की कमी होने के चलते अन्य लोग ने अलग अलग धर्म में हमारे लोगों को गुमराह करके इधर उधर बांटने का हमेशा काम किए हैं। हमारा जो भी रास्ता है, मान्यता है, उसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए हैं। लेकिन इस हम लोग राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से भी धार्मिक गतिविधि कर रहे हैं, सभा सेमिनार करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके माध्यम से डायन विषय भूत प्रेती का जो गांव-गांव में एक प्रचलन थी, झगड़ा झंझट होती थी, आज कहीं न कहीं वो अंकुश लगी है और जागरूक हो रही है। और उसी हिसाब से लोग धर्म कोड की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए पूरे देश के विभिन्न कोना में, विभिन्न राज्य में और अपने झारखंड के विभिन्न जिलों में, प्रखंड और गांव में कार्यक्रम हो रही है, और लोगों में एक जागृति आई है, एक धार्मिक लड़ाई हो रही है, और लोग दिमागी तौर से ये हो चुके हैं कि हमें धर्म कोड लेना है, इसके लिए हमको एकजुट होना है। और मेरे साथ में हर कोना में उरांव मुंडा, लोहरा माली हो, बेदिया खड़िया संथाली, जितने भी 32 जनजाति, इसके अलावा झारखंड से बाहर देश के और राज्य में भील गोंडी और अन्य धर्म के जो लोग हैं, सारे लोग भी समझ चुके हैं, और सबका दिमाग है में ये है कि हमें अपनी पहचान के लिए धर्म कोड की लड़ाई को जारी रखना है, और धर्म कोड हम लोग लेंगे, और इस सिलसिला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए जी, आपका जवाब हमें मिला। और अभी जो है हमें ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का एक शिकार होता रहा है, आज़ादी के पश्चात भी। और अभी जो 2021 की जनगणना होनी है, और 2011 में जब जनगणना इसके पहले हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अन्य कॉलम में भी अपने को इंगित करवाया था। उसके अलावे अपने आप को आदिवासी में अलग अलग नाम से भी अपने को दर्शाया था, और उसमें टोटल जो है 80 लाख के लगभग लोगों ने अपने को अलग धर्म, आदिवासी धर्म के नाम पर पहचानवाने का काम करवाया था, मान्यता की बात की थी। लेकिन अभी जिस तरीके का अभी चल रहा है, जैसे जंतर मंतर में फरवरी महीने में देश के अलग अलग भाग के आदिवासी जमा हुए थे, और वहाँ वो बोल रहे थे कि हम हिंदू नहीं हैं। उनका साफ कहना था कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारी एक परंपरा अलग है, हमारी मान्यता अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमको धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में एक मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन अभी जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा बार बार आदिवासियों को लेकर बयान दिया जाता है कि वो हिंदू ही हैं, सनातन हैं, और कभी उनको वनवासी भी बोला जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, हमेशा आदिवासी विरोधी शक्ति के द्वारा हम सबों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। पहले हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत ज्ञानी थे, और हमारे पूर्वज ने जो ये चीज़ बता के गए, व्यवस्था
दे के गए। विरोधी शक्ति हमें हमेशा शोषण करने के लिए, हमें तोड़ने का प्रयास किया, गुमराह करने का, भटकाने का प्रयास किया, अपने में अपने समाहित करने का प्रयास किया। उनकी साजिश के आगे हमारे निश्चल सीधे साधे लोग भ्रमित हो जाते हैं कुछ लोग, और उनके पंक्ति में चंद लोग नज़र आते हैं। लेकिन हम जितने भी समझ चुके हैं, रघुआगण हैं देश के चारों तरफ या झारखंड में, आज उस साजिश को हम लोग नाकाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी हमेशा मानसा ही रही है कि इन्हें बांटो, तोड़ो, कमज़ोर करो, तभी हम लोग शोषण कर सकते हैं। अब जहाँ तक वनवासी कहने की बात है, तो वनवासी मतलब वन में रहने वाला, वो कितना दिन से रह रहा है उसका कोई पता नहीं। और आदिवासी मतलब, आदि मतलब शुरू, वासी मतलब रहने वाला, शुरू से रहने वाला। इससे साफ होता है कि जो बाद में आए हम सबों के बीच में, उनको ये लगता है कि आदिवासी कहने से हम लोग दूसरे पंक्ति में हो जाते हैं। इस चलते आदिवासी शब्द को खत्म कर दो, वनवासी डाल दो, और आदिवासी के जगह में यहाँ जनजातिवाद शब्द का किया जा रहा है। तो इस सारा बात को जानने समझने से एक साजिश दिखती है, और हमेशा अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमारा जल जंगल जमीन, हमारी संवैधानिक अधिकार को दोहन करने के लिए इस तरह से हथकंडा अपना के हमको कमज़ोर करने का प्रयास हमेशा से होती आ रही है। अभी मोहन भागवत के द्वारा मध्य प्रदेश में ये बोला गया कि जनगणना जो 2021 में होने वाली है, उस प्रपत्र पर में आदिवासियों के बीच में जागरूकता फैलाई जाएगी और उनको कहा जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू में अपने आप को दर्ज करवाए। तो इसके बारे में आदिवासी समाज में क्या सहमति बन रही है? देखिए, आदिवासी अब बहुत चारों तरफ जागरूक और सजग और समझ चुके हैं अपनी धर्म कर्म को, अपनी मान्यता विश्वास को हम खोना नहीं चाहते हैं। हम जिस तरह से वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था में हम आदिवासियों का कहाँ स्थान है, इसके बारे में भी हम जान रहे हैं। आज़ादी के पहले इतिहास हमारे साथ जिस तरह से सलूक की गई, उसके बारे में भी जान समझ रहे हैं। और वर्तमान में क्या राजनीतिक हथकंडा अपनाई जा रही है, हमें तोड़ने का क्या क्या साजिश रची जा रही है, वो चीज़ भी जान रहे हैं। और हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में ही कुछ लोग को जोड़ के हमें आपस में बांटने लड़ाने का प्रयास की जा रही है। और हमारी जो धर्म कोड की लड़ाई है, हमारी एकजुटता की बात है, जल जंगल जमीन की रक्षा की बात है, संवैधानिक अधिकार की रक्षा की बात है। सारा चीज में कहीं न कहीं समय समय पर हमें साजिश के तहत तोड़ने का, भटकाने का प्रयास की जा रही है। और ये बात को हम लोग समझ रहे हैं। और लोग 2021 का जनगणना में जो हमारी धर्म कोड की बात है, हमारे लोग समझ चुके हैं, उनकी झांसे में, उनकी बातों में नहीं आएंगे। और हम लोग भी राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा या आदिवासी समाज में जितने भी अन्य लोगों के बीच में सामाजिक संगठन है, जितने भी लीडरशिप लोग हैं, उन लोग के माध्यम से हम लोग इस आंदोलन को जोरदार करेंगे और आदिवासी विरोधी शक्ति का मंसूबा को कामयाब होने नहीं देंगे। और आज न कल धर्म कोड की लड़ाई सफल होगी और हम लोग कोड लेके रहेंगे। अभी जो अयोध्या में मंदिर निर्माण होना है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन की जानी है 5 अगस्त को, और उसको लेकर बड़ा बयान आया 21 तारीख को। आपके विश्व हिंदू परिषद के जो संगठन मंत्री है झारखंड बिहार के केशव राजू, उनके द्वारा ये बोला गया कि जो भी सरना स्थल है, जो आदिवासियों का एक धार्मिक स्थल होता है, वहाँ की मिट्टियों को भी अयोध्या में पहुंचाया जाएगा। और उसके काम को उन्होंने करने का शुरुआत कर दिया है और उस मिट्टी को सुपुर्द कर दिया गया है अयोध्या में भूमि पूजन करवाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आदिवासियों की जो मांग रही है अलग धर्म कोड की, और उसको धूमिल करने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उनको जो है ये धर्म कोड नहीं मिले। और ये जो है एक माहौल बन चुका है। अभी आदिवासी समाज के नेतृत्वकर्ता ही मिट्टी उठाव का काम को कर रहे हैं और उसको अयोध्या पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सरना समाज में ही जो लोग हैं दो खेमे में नजर आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपने बातों को कह रहे हैं। तो इसमें समाज कहीं ना कहीं जो है कहीं दिग्भ्रमित हो जाता है कि किस ओर चले। तो उसमें आपका क्या कहना है? इस पर उन लोग का तो मनसा ही हमेशा दिग्भ्रमित करने का रहा है अपना मतलब के लिए। उन लोग का यही है कि धर्म कोड की लड़ाई एक रफ्तार में है और ये पूरे देश स्तर में
इसका गतिविधि जोर शोर से चल रही है। इसको हम जब तक दिग्भ्रमित नहीं करेंगे तो ये लोग का अलग धर्म कोड हो जाएगा, तो हम लोग को पीछे नहीं चलेगा। यही मानसा से वो लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। और जो पवित्र सरना स्थल से जो मिट्टी ले जा रही है, ये सरासर हमारी गलत है। हमारी धार्मिक भावना को, आस्था पर छेड़छाड़ है, ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है, जो निंदनीय है। और आदिवासी समाज सामूहिकता में चलती है। और जो आप जिस तरह से बोले कि दो खेमा में बटी है, कुछ लोग राजनीति तौर में चाहे किसी न किसी रूप में उनके बरगलाने से उन लोग से जो जुड़े हुए हैं, उन लोग के इशारा में राजू केशव के कहने पर वो लोग मिट्टी को ले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी आदिवासी के जो मुख्य लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, सामाजिक शुभचिंतक थे, टॉप मोस्ट जो लीडर हैं, उनसे कभी भी उन्होंने सलाह नहीं किया कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण में हम मिट्टी लेना चाहते हैं, आप लोग को क्या राय है। तो आदिवासी समाज सामूहिकता में चलती थी, वो विचार होता कि देना उचित है अनुचित है, कभी लोग ने किया। डायरेक्ट अपने लोगों को कह के वहाँ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, ये तो गलत है। और उनका साफ है कि आदिवासी समाज को है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास, एक षड्यंत्र के तहत बीज बोने का काम विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा रच दिया गया है झारखंड में। तो इस षड्यंत्र के जाल से कैसे अपने समाज को आप निकालने का काम करेंगे, आपकी सोच इसमें क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जैसे जानकारी हमें मिल रही है कि अभी का जो जनगणना पत्र जो 2021 का आएगा, उसमें शायद अन्य का भी कॉलम नहीं रहेगा। तो उस अवस्था में आप किस तरीके से जागरूकता फैलाएंगे और आपके आगे की योजना क्या रहेगी? इस पर सारे लोग, हम लोग सामाजिक स्तर में बैठे हैं, विभिन्न संगठन के लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी या जानकार लोग हैं। हम लोग का जितना अपना अनुभव है, एक दूसरे से हम लोग यदि करके उचित अनुचित पर हम लोग ये करेंगे। और जो भी उचित होगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर में हमारे पूर्वज ने हर साजिश के खिलाफ में लड़ा, उनकी प्रेरणा, हमारे शहीदों का प्रेरणा हमारे साथ है। और सामाजिक स्तर से हम लोग बैठ के जो भी सर्वसम्मति से उचित होगा उस रास्ता में हम लोग आगे दिशा तय करेंगे। ये जो धर्म कोड की जो लड़ाई है, ये जो 80 के दशक में कार्तिक उरांव बाबा ने उठाने का काम किया था, और जैसे हमारी जानकारी है लगभग सहमति बन चुकी थी। बहुत सारे सांसद जो थे संसद में इस बात को उठाने वाले थे, लेकिन उनके जाने के बाद शायद इस लड़ाई में जो वो धार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और एक सवाल यहाँ पर है कि आदिवासियों के बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, वो चुन के संसद विधानसभा में जाते हैं, तो आज तक ये आवाज़ जो धर्म कोड की जो है वो गूंज जो उठना चाहिए था, आज तो ना विधानसभा में यहाँ पे उठा, ना ही संसद में वो बात उठ पाई। तो कहाँ आप इस चीज़ की कमी को पाते? और दूसरी ओर आपके चुने हुए विधायक सांसद ही जो है आज मिट्टी पहुंचाने का काम करवा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगे हुए हैं। पूर्व के विधायकगण भी इसमें लगे हुए हैं जो बीजेपी से आते हैं। तो इसमें क्या है कि एक धार्मिक जो एक पकड़ होना चाहिए समाज में, एक जो मान्यता का जो एक पहचान होना चाहिए, उसको दरकिनार लोग किस प्रकार से कर देते हैं। ये क्या कमी आदिवासी समाज में आज तक रही है? आप क्या अनुभव करते हैं इसके बारे में? देखिए, हम लोग का आदमी सीधे साधे होते हैं और वो लोग का चंगुल में यदि हो जाते हैं, और अपने अंदर में जो जिस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं सांसद विधायक के रूप में, वो लोग अपना बात को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं उनमें एक दबूपन होती है, वो लोग बोल नहीं पाते हैं। अन्यथा देश में जितने सांसद हैं, विधायक हैं, हर राज्य में अगर अपने संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है उस अनुसार अगर अपना आवाज़ को, अपनी बात को मजबूती से विवाक होकर रखेंगे तो निश्चित हमारा हक अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन वैसे लोग को ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है जो उनका यशमैन हो, उनके कहे अनुसार वो लोग चले, वैसे लोग को लोग अवसर देते हैं और विधानसभा लोकसभा बेचने का काम करते हैं। इसी का नतीजा है कि आज संविधान में आदिवासियों के हित में इतना अच्छा कानून व्यवस्था है, उस चीज़ से हमें वंचित होना पड़ रहा है। जिस दिन अगर ये लोग सोच लेंगे कि मेरा संवैधानिक अधिकार है, हम आदिवासी वर्ग से आते हैं, हमारा कर्तव्य है उनके पक्ष में जो वाजिब बात है उसको हम रखें, तो उस दिन हमारा शोषण कोई नहीं कर सकता, हमें कोई भटका नहीं सकता है और हमारा जो संविधान में जो अधिकार है वो हमें मिलेगा।
आज हम कहना चाहेंगे कि वैसे दब्बू लोग जो समाज को गुमराह करके जगह में पहुंचते हैं, आदिवासी का अनदेखी करते हैं, वैसे लोग को भी हम लोग घेरने का प्रयास करेंगे। समय आदिवासी जब तक जागरूक नहीं हुए तब तक वो लोग का मनमानी चल रही है और वो लोग अपने स्वतंत्र रूप से हमारे बारे में नहीं सोचते हैं और विरोधियों को कहे अनुसार इशारे पर वो लोग चलते हैं। ये जो है मैं कहीं बयान पढ़ रहा था, आपके जो धार्मिक अगुवा होते हैं उन्हीं के द्वारा ये बयान संथाल के क्षेत्र में कहीं से आया था। उनके द्वारा कहना था कि सरना और सनातन एक ही है, और इस तरह का जो बात है, जो वक्तव्य है, जब धार्मिक अगुवा देते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक जो है एक समान विचारधारा पे शायद धार्मिक अगुवा भी नहीं चल रहे हैं आदिवासी समाज में। हर लोग का मानना अलग अलग है, तो हर धर्म में एक कोडिफिकेशन होता है, एक निश्चित नियम और कानून होता है, जो कि मुझे जैसा लग रहा है आदिवासी समाज में, सरना समाज में आज तक नहीं बन पाया। और अलग अलग धार्मिक अगुवा अलग अलग मान्यताओं को मानने का काम करते हैं। तो क्या एक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक कोडिफिकेशन कॉमन नहीं होना चाहिए, और इसके तरफ क्या पहल नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इस तरफ आज तक क्या किया गया है, इसके बारे में थोड़ा अपने अनुभव को आप बताइए। ठीक है, कोई भी अगर अपने को दूसरे से जोड़ता है तो वो कहीं ना कहीं उनका एक अपना नजरिया है, अपना एक सोच समझ है। वो कहीं ना कहीं वो वैसे लोग दूसरों का प्रभाव में आए हैं, अपना चीज को लोग नहीं जान पाते हैं और नहीं समझते हैं। इसी के नतीजा ये कभी सामूहिक डिसीजन नहीं है कि पूरा आदिवासी समाज चारों तरफ जो जितने बड़ा ये उरांव, मुंडा, लोहरा, महली, बेदिया, संथाली जितने आदिवासी हैं, इनका सामूहिकता से सब कुछ इनकी मान्यता है और वो लोग एक निर्णय लेते हैं। ये सामूहिक निर्णय नहीं है, वो दूसरे के प्रभाव में आके वो उनका व्यक्तिगत निर्णय वो सब है। इसमें एक चीज़ है कि अब हम झारखंड राज्य में जो रह रहे हैं और एक सरकार नई बनी है और युवा मुख्यमंत्री इस राज्य के हैं, और यहाँ पर सरना कोड की मांग बहुत पहले से उठता रहा है। तो वर्तमान की सरकार को आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या मांग करेंगे धर्म कोड को लेकर, और किस निश्चित सीमा समय के अंदर आप चाहते हैं कि आपकी मांग जो है वो पूरा? देखिए, हेमंत सोरेन सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ के आदिवासियों के साथ सदान को भी यहाँ की जो झारखंड की ज्वलंत मुद्दा जिस चलते झारखंड अलग राज्य का संघर्ष हुई और अलग राज्य का निर्माण हुआ, यहाँ रोजी रोजगार आदिवासियों के साथ यहाँ का जो सदान वर्ग है उनकी भी हक अधिकार की बात है। हम मांग करना चाहते हैं कि समय रहते आदिवासियों के चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र की गई थी, आश्वासन दी गई थी, चाहे धर्म कोड की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन की रक्षा की बात हो, रोजी रोजगार की बात हो, खान खनन में यहाँ के लोगों का हक अधिकार की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, सारा बात में समय रहते उनको पहल करनी चाहिए। और समय के साथ अगर इन बिंदु पर अगर ये सफल हो पाए तो निश्चित झारखंडियों का दिल में, आदिवासियों के दिल में हेमंत सरकार, गठबंधन सरकार यहाँ की जनताओं का दिल में राज करेगी और आने वाला दिन में हमेशा इनका ये होगा। और हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो न्याय उचित है उस पर ध्यान देके हमारी मांग को पूरी करें। और हमारे शहीदों बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू वगैरह, जतरा टाना वगैरह, चाहे जितने भी सिद्धू कानू, सबका जो एक अरमान थी हम यहाँ के लोगों को मान सम्मान न्याय मिले, उनके प्रति इससे श्रद्धांजलि होगी और उनका भी अधूरा सपना पूरी होगी। आप सभी एक समाज के अगुवागण हैं और आपके बातों पर चलने वाले लोग हैं, आपके बातों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी कहीं ना कहीं वोट बैंक ही बनकर रह गया है, ऐसा लगता है, लोगों का कहना है। क्योंकि आज आज़ादी के इतने साल बीतने के बावजूद भी उनकी जो मांग है वो मांग ही रह गई, उनको अभी तक मान्यता नहीं मिली, ना उनकी आवाज़ को कहीं पर उठाया गया। तो एक जागरूक अगुवा होने के नाते आप इसमें क्या सोचते हैं? इसको तो जब तक सब मिल के हर तबका के लोग आगे नहीं आएंगे तो निश्चित हमेशा
कुछ न कुछ साजिश और हथकंडा के माध्यम से हम लोगों को बांटने का, गुमराह करने का, छोटे छोटे हथकंडा से हम सबों को ये करने का प्रयास किए हैं। जिस दिन हम लोग सारे लोग युवा वर्ग, बुजुर्ग और सारे तबका के लोग हम लोग एकजुट होकर अगर प्रयास करेंगे तो समाज को दिशा देने में देरी नहीं होगी। और बहुत सा चीज़ जिस तरह से पिछले सरकार, चाहे आज़ादी के बाद से कोई भी सरकार रहा हो, हम लोग के प्रति नज़रअंदाज किया है। इस सारी बात को समझ के पढ़े लिखे जितने बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा, किसान, महिला, पुरुष सभी को सोचते हुए इस पर आगे आके सोचना होगा। अन्यथा हम हमेशा इस तरह से शोषित होते रहेंगे। लेकिन हम लोग हर स्तर से घूम रहे हैं तो एक देखने को मिलता है कि युवा वर्ग या पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और आगे मिल के काम करना चाहते हैं। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग मिलजुल के इसको ठीक ठाक करेंगे और ठीक होगा। और मिलजुल के हम लोग अपना झारखंड में अपना वजूद, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, अस्मिता की रक्षा कर पाएंगे। देश भर के आदिवासी जो हैं पूरे भारतवर्ष झारखंड को बहुत उम्मीद की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो इस धरती को एक पवित्र धरती आदिवासी की निगाह से मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे वीर पुरुष इस धरती में पैदा हुए थे जिन्होंने बहुत सारा काम ऐसा किया जो इतिहास गवाह है और लोहा उनका पूरे लोग मानते हैं। और इस कड़ी में चाहे वो तिलका माझी की बात हो, वीर बिरसा मुंडा की बात हो, और आधुनिक युग में अगर हम बात करें कुछ दिनों की पूर्व की बात करें तो कार्तिक उरांव हो या फिर रामदयाल मुंडा हो, ये सारे लोगों को एक आशा के नज़र से पूरे भारतवर्ष में देखा जाता था। और आज भी पूरे भारतवर्ष के आदिवासी जो है झारखंड को उसी निगाह से देख रहे हैं। तो झारखंड में आखिर ऐसी क्या कमी है कि आदिवासियों की इतनी बहुलता होने के बाद भी तमाम तरह के जो अगुवा है वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं, उनके बीच सामंजस्यता जो बननी चाहिए तो नहीं बन पा रही है। और जिस स्तर की लड़ाई होने चाहिए थे अपने अधिकार को लेकर, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता की मान्यता की बात हो या फिर अन्य अधिकार की बात हो, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म में वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें आपका क्या सोचना है? बात सही है। हम लोग जिस तरह से महापुरुषों ने यहाँ प्रेरणा स्वरूप अपना आंदोलन किया और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में अपना नाम अंकित किया, और उससे आज पूरे देश के अन्य राज्यों के आदिवासी लोग भी प्रेरणा लेते हैं। और आज वो उनके बताए नक्शे कदम पर चल के हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। उनका सपना, शहीदों का सपना आज अधूरा है और उनका अधूरा सपना को साकार करने के लिए हर हाल में एक प्लेटफॉर्म में आना ही होगी। और देश के अन्य राज्य के आदिवासी यहाँ के शहीदों से जो उनकी इतिहास है, हमारी जो बहुलता है, हमारी जो ये है, उससे वो लोग प्रेरित और आशा भरी निगाह से देखते हैं। हम लोग एक प्रयास और अभियान भी चला रहे हैं और देश के अन्य राज्य में भी झारखंड के प्रतिनिधि अगुवागण हम लोग जाके बैठने का किए हैं और सामंजस्य बनी है। उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ हो या देश से बाहर नेपाल जहां हमारे लोग हैं आदिवासी, वहां भी हम लोग गए। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ हुई है सब जगह का हम लोग का तालमेल बनी है। और जो भी कमी बेसी है उसको हम लोग ठीक करेंगे और मिलजुल के जो हमारी संवैधानिक जो उचित मांग है, उचित हक अधिकार है, उसे एकजुटता होकर हम लोग संघर्ष करके लेंगे। और पूरा विश्वास है कि हम लोग की रक्षा, मान सम्मान के लिए नौजवान और सब इस पर सोचेंगे और एकजुट होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जिस तरीके से हालात झारखंड में बदल रहे हैं और तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, और जिस प्रकार अखबारों में, तमाम न्यूज़ मीडिया के चैनलों में आदिवासी के बीच में किस तरीके के आज घटना हो रही है, और ख़ास करके जो मिट्टी उठाव की बात हुई है, अयोध्या पहुंचाने की जो बात हुई है, उसके बाद जो एक असंतोष का भावना आदिवासी समाज में उठा है, इसको पूरा भारतवर्ष एक निगाह से देख रहा है कि झारखंड के अगुवागण इसमें क्या निर्णय लेंगे, उनका एक सोच क्या है, किस तरीके से एकजुट होंगे। इसको लेकर एक बहुत बड़ी एक सोच है लोगों के बीच में, और झारखंड को बहुत आशा भरे निगाहों से लोग देख रहे हैं। तो 2021 की जो जनगणना है, ये जनगणना का जो प्रक्रिया है 10 वर्ष के अंतराल में ही होता है। और 2011 में भी जनगणना के पहले आदिवासियों की धर्म कोड की लड़ाई हुई थी और उसके पूर्व में भी हुई, लेकिन हर बार जो है आदिवासी समाज के लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो ये 2021 जो है, इसके बारे में क्या है कि इस बार लेना है
एकदम अंतिम लड़ाई इस बार लड़ना है, या फिर खाली लोगों को संगठित करने का ही प्रयास करना है? किस प्रकार की लड़ाई आदिवासी समाज इस बार लड़ने के लिए तैयार है, ये बात हम आपसे जानना चाहते हैं। ये वाजिब मांग है, हमारी अस्तित्व पहचान की बात है। हाँ, और इस सच्चाई को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए हम लोग मिलजुल के सब कुछ प्रयास कर रहे हैं और चारों तरफ अभियान चल रही है। छोटे स्तर में, गांव कस्बा में, हर कोना कोना में ये अभियान चल रही है। इस सच्चाई को कोई रोक नहीं सकती है, या लड़ाई को कोई रोक नहीं सकती है। और आज न कल धर्म कोड हमको मिलेगी ही। हम एकजुट हो रहे हैं, बस एकजुट होने की देर भर है। एक जो विश्वास होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये वीर बिरसा मुंडा की धरती है, तिलका मांझी की धरती है, जतरा टाना की धरती है, और अनेक वीर सपूतों की धरती है, जिन्होंने बहुत कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और इस धरती को लोग बहुत सरसरी भरी निगाहों से देख रहे हैं, बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि इनका अगला कदम आखिर भारत के संदर्भ में तमाम आदिवासियों के लिए क्या होगा। इसलिए मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि झारखंड सरकार आज बनी, और आज जो वर्तमान जो सरकार बनी है, जेएमएम, कांग्रेस और राजद और ये सब की गठबंधन की जो सरकार बनी है, इसमें किस तरीके से आप अपने मांग को पुरजोर तरीके से रखें कि झारखंड से एक संदेश जाए कि यहाँ के लोगों ने अपनी लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाया है। इसके लिए आपका क्या सोच है, आप क्या विचार करते हैं? अभी पहले हमारे पुरखा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, दांव पेच को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते थे, सरल थे, सीधे थे। और उस बीच में बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, तेलगा खड़िया हो, या भागीरथ मांझी हो, चाहे जतरा टाना भगत, वीरबुद्धू भगत, जितने भी लोग हैं वो लोग लड़े। अभी के समय में युवा वर्ग पढ़ लिख के अगर इस बात को नहीं समझेगा, आगे नहीं आएगा, तो लोग अपना शहीद, अपना ये मसना से इति से उठ के वो लोग नहीं आएंगे। युवा वर्ग से ही आगे आना होगा और उनकी बताए हुए रास्ते पर और प्रेरणा लेके हमको अपना समाज की रक्षा के लिए, हक अधिकार के लिए इनकलाब करना होगा और एकजुट करना होगा। ये तभी संभव हो सकती है जब हर वर्ग को, हर लोग को सोचना पड़ेगा अपना दायित्व कि हमारा समाज के प्रति हमें कुछ करना है, और इसके लिए जो अगुवाई कर रहे हैं उनके साथ हमको सहयोग करना है और एक साथ कदम ताल मिला के हमको चलना है। तभी जाके हम अपना समाज को बचा पाएंगे और हमारे शहीदों का सपना को हम लोग साकार कर पाएंगे। और इस सब का दायित्व है, कर्तव्य है। हमें आशा है, विश्वास है कि युवा वर्ग आगे आए। हम इसके चलते आह्वान और अपील भी करेंगे कि समाज की रक्षा के लिए, शहीदों का सपना को साकार करने के लिए, संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए, समाज की रक्षा के लिए सब कोई आगे आए और मिलजुल के एक लंबी संघर्ष करना है। हाँ, ये तो आपने अहम बात को रखा है हमारे बीच में। तो इसमें एक और सवाल जो है मेरे मन में अभी जो उठ रहा है कि हर धर्म की एक कोडिफिकेशन होती है, एक ग्रंथ होती है, उसमें कुछ तमाम नियम कानून होते हैं जो उस धर्म की पहचान होती है। लेकिन जब हम सरना समाज की बात करते हैं या फिर आदिवासी समाज की बात करते हैं, तो कोई ऐसा कोडिफिकेशन आज तक नहीं हो पाया है। और इसीलिए अलग अलग जो धर्म अगुआ है उनका विचार अलग अलग है, मत अलग अलग है, जिसके चलते ये हो रहा है कि समाज में एक मत नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी एक पहचान जो बननी चाहिए, अन्य धर्म से जो अलग जो पहचान हो, वो पहचान नहीं बन पा रहा। जिसका कारण आज ये हो रहा है कि बहुत सारे धर्म अगुआ लोग भी जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनकी मान्यता भी ये है कि वो जो है दूसरे तरीके की बात को आज कर रहे हैं। तो क्या एक समान निष्कर्ष पर, एक मान्यता पर जिसका कोडिफिकेशन होना चाहिए, एक मान्यता, एक लकीर होना चाहिए कि आदिवासी समाज की मान्यता है और इसी पे हम चलते हैं, यही हमारा नियम है, कानून है जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान में होते हैं। क्या इस तरह का कोडिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो होना चाहिए, संजो के रखना चाहिए लिखित तौर में। उसको जो पूर्वजों के द्वारा जो दी गई है उस सारा चीज को लिखना चाहिए, और ताकि उसको आने वाला दिन पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे तक, दूर तक ले जाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाई है। लेकिन ये निश्चित है कि हम प्राकृतिकवादी हैं,
हम प्राकृतिक पर आस्था विश्वास रखते हैं और प्राकृतिक हिसाब से हमारा सारा जीवन शैली है। हमारा जितना भी नृत्य गान संस्कृति मौसम हिसाब से जाड़ा गर्मी बरसात जो सीजन हिसाब से नृत्य गान लय ताल सारा कुछ है। और सारा गीत में पारंपरिक नृत्य में वहाँ सब एक रहस्य छुपी हुई है जो इतिहास को बताती है, जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है और उसमें सारा चीज़ निहित है। बस उसको परखने की ज़रूरत है, जानने समझने की ज़रूरत है। और जितने गीत हैं उस गीत या उसमें जो इतिहास के तथ्य छुपी हुई है, वो रहस्य छुपी हुई है, उस बात को अगर हम सामने लाएंगे तो निश्चित हमारा ग्रंथ बन सकती है। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक को आज कोई नहीं समझ पाया। हम प्राकृतिक के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं और उस पर आस्था रखते हैं। प्राकृतिक बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसी अनुरूप हम अपना जीवन जी रहे हैं। यही हमारी ग्रंथ है। अभी जो स्थिति पूरे झारखंड और पूरे भारत में आदिवासियों को लेकर बनी हुई है और तमाम लोग जो अलग धर्म कोड की बात आज पूरे भारतवर्ष में अनेक राज्यों के में कर रहे हैं, भारत के कोने कोने में कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं? 2021 में किस तरीके से एक निर्णायक मुहिम छेड़े कि उनकी जो अधिकार है उनकी बात हो, उनके अधिकार को माना जाए और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी या फिर जो वर्तमान की जो सरकार काबिज है या फिर विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी जो समय के अंतराल पर अनेक तरह के बयान को दिया करते हैं, जो हिंदू से इसकी तुलना करते हैं और एक समान बताने होने का दावा करते हैं, सारे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोई कितनों अगर हमें दावा करे लेकिन हमारा परंपरा संस्कृति और से भिन्न है। कितनों कुछ कह ले लेकिन आज़ादी से पूर्व जिस तरह से हमसे बर्ताव की गई है और वर्तमान में हमको हमेशा हर तरह से वंचित करने का प्रयास किया गया है, तो इस सारा चीज़ को हम लोग जान समझ रहे हैं। और जितने भी पूरे देश के आदिवासी हैं वो लोग से हम और जगह भी कहते हैं कि समाज और धर्म से गोलबंदी होती है, उसमें एकता होती है, एकता में शक्ति है, शक्ति में सुरक्षा है, सुरक्षा में शांति है और शांति जहाँ है वहीं आगे बढ़ने का रास्ता मिलती है। इस चलते हर हाल में आदिवासी विरोधी शक्तियों को, उनकी मानसा को कुचलने के लिए, उनकी गलत इरादा को कुचलने के लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, तभी हम उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं और हमारी सभ्यता परंपरा अस्तित्व अस्मिता की रक्षा कर पाएंगे। इस चलते समस्त देश के सभी आदिवासी भाइयों से कहना चाहेंगे कि हर हाल में एकजुट हों ताकि हम अपना वजूद को बचा सकें। तो ये थे हमारे बीच में मौजूद सरना धर्म के एक बहुत ही चर्चित नाम, एक अगुआ जो समाज को हमेशा दिशा देने का काम करते हैं, लोग इनके बात को मानते हैं। इन्होंने अहम बातों को हमारे बीच में रखा है और जो विवाद अभी झारखंड के संदर्भ में बना है उसको भी स्पष्ट किया है कि किस तरीके से घटनाक्रम झारखंड में चल रहा है और इनकी क्या मान्यता है, ये सरकार से क्या मांग करते हैं, पूर्व में यहाँ पर मांग क्या रही है धर्म कोड को लेकर। तो ये हमको लगता है कि आप सभी को स्पष्ट तौर से समझ में आया होगा कि आदिवासी समाज चाहता क्या है, उनकी मान्यता क्या है। तो आज हमारे बीच में वीरेंद्र भगत जी जुड़े हमारे साथ और हमारे बीच में इतनी अच्छी जानकारी को दिया है और हम इनका बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार करते हैं और इनको शुभकामना देना चाहते हैं कि इसी प्रकार आप अपने काम को करते रहें। आपका जो अधिकार और हक का बात है, जो आज आवाज़ उठ रहा है पूरे भारत में, कहीं ना कहीं आपका इसमें एक अंशदान है, एक योगदान है और इसको पूरा समाज मानता है। और हम यही चाहेंगे कि इसी प्रकार आप अपना काम करते हुए जो अधिकार है पूरे समाज को दिलाइए। तो आप हमारे साथ आज जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।